तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज से हम फिर क्लास 10th का जो आपको बताया था कि नेक्स्ट सीरीज़ हम लाएंगे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी है उसका सीरीज़ लेके आएंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं और आपको फिर से यहाँ पे 15 क्वेश्चन हम आप लोग के सामने करवाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। वहाँ पर आपको यहाँ का PDF मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको मैं बता देता हूँ, नीचे लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो नाम लिख के भी सर्च मारिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो जुड़ जाइएगा और जल्दी जुड़ जाइए। वहाँ पे सभी का PDF मिल जाएगा तो आप वहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास भी वहाँ पे टाइम से आप कर पाएंगे, वहाँ पे टाइमिंग भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या नाम है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको अपना चैनल का नाम टेलीग्राम का BOARD बोर्ड, BOARD बोर्ड। एक लाइन में लिखिएगा, एक ही लाइन में आपको लिखना है बोर्ड AABH बोर्ड आभा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे देना। ब्रैकेट के आगे क्या लिखना है, एक ही लाइन में लिखिएगा सभी चीज़, जैक बोर्ड BOARD जैक बोर्ड। ऐसे लिख के आप सर्च मारिएगा, BOARD है लास्ट में, एक ही लाइन में आपको मिल जाएगा। सर्च करके खोजिएगा, मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए। और यहाँ तक लिंक भी दे दिया है मैंने, नीचे लिंक दे दिया है। अगर ये सभी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो तो इसके अलावा एक चीज़ और मैं उपाय बता दे रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ID आप लिख सकते हैं, उसको भी आप लिख के आप मतलब कि बाद में क्या कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम ID लिख लीजिएगा, इंस्टाग्राम ID है ये, इंस्टाग्राम ID, ठीक है, चैनल का ही है, ठीक है। इंस्टाग्राम देखिए क्या नाम है, नवाभा। ये तो आपको नीचे लिंक में भी मैं डाल दूंगा, सभी टिक टिक मार करके नीचे डाला हुआ है, NABH नवाभा। देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वहीं से जुड़ जाना है, नवाभा करके लिखा हुआ होगा। ये आपको लिख के सर्च मारना है इंस्टाग्राम में और यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना है हमको और हाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपके क्वेश्चन पेपर पर बढ़ते हैं, लेकिन दोनों चीज़ में जुड़ जाइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना काम कर लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हमारे एक और चैनल है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी क्लासेस होंगी। वहाँ दूसरा सब्जेक्ट का होगा, नवाभा एक चैनल का नाम है, NABH है। तो इस चैनल को भी आपको यूट्यूब में है, ये चैनल यूट्यूब में ही है, इसको सर्च मार के ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 2 चैनल सब्सक्राइब करना है, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, एक इंस्टाग्राम ID करना है। तो 4 चीज़ आपको करनी है। चलिए अब हम आपके क्लासेस पर चलते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगा कि PDF जो बनाऊँगा उस PDF में जो मैं यहाँ पे चित्र किनारे में बनाऊँगा वो भी PDF में दिखेगा, तो जिसके कारण आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमारा PDF का यही फ़ायदा है कि आपको PDF के किनारे किनारे हमको चित्र भी आपको दिख जाएगा, जो कि आपको रिविजन के टाइम में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है किसी पारदर्शी माध्यम में, है ना, प्रकाश किरणें गमन करती है, तो कौन सी रेखा में करती है। मैंने पिछले क्लास में बता दिया था बच्चों, पाइप वाला उदाहरण बताया था कि पाइप सीधा जब रहता है तो प्रकाश पार कर जाते हैं, लेकिन पाइप टेढ़ा रहता है तो पार नहीं हो पाती। क्या मैंने बताया था पिछले क्लास में, देखिए ध्यान से, कि जब पाइप सीधा रहता है, ठीक है, तो इधर से प्रकाश का टॉर्च जब डालते हैं तो इधर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जब यही पाइप टेढ़ा रहता है, ऐसे करके पाइप रहता है, ये सारी चित्र मेरे आपको PDF में दिखेगी, दिक्कत नहीं है आपको नोट्स बनाने का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर लाइट मारा जाए तो लाइट यहाँ पे नहीं निकलती है, तो यहाँ पे क्रॉस मार दिए, तो इससे क्या पता चलता है कि लाइट कौन सी दिशा में चलती है, तो सीधी रेखा में। तो क्या ऑप्शन सही होगा, उत्तर नंबर C ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ चित्र बना दूंगा तो आपको याद रह जाएंगी। चलिए हम नीचे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल होती है तो अधिकतम किस में होती है। मैंने आपको बताया था कि निर्वात में ही होती है सबसे अधिक, और यहाँ पे चाल पूछ रहा है तो प्रकाश की निर्वात में भी चाल अगर पूछा जाए, यहाँ पे प्रकाश की चाल दिया हुआ है, लेकिन अगर प्रकाश की निर्वात में भी चाल दिया जाए तो भी वही होगा। तो क्या होगा, प्रकाश की निर्वात में चाल आपको 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड रहता है, तो मीटर का ऐसे लिखा जाता है और पर सेकेंड ऐसे होता है। ये निर्वात में चाल है, यहाँ पे निर्वात भी मैं लिख देता हूँ, निर्वात, याद रहेगा आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये भी आपको मैंने बताया था कि अवतल का धनात्मक ऋणात्मक होता है। और पहला अवतल दर्पण का चित्र आपको याद होना चाहिए कि कैसा होता है। मैं बता देता हूँ कि फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है, मैंने चित्र बता दिया था। ऐसे रहता है अवतल दर्पण और इसका फोकस किधर रहता है, इधर, है ना। तो ये नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के इधर से परावर्तक सतह होता है, इसका फोकस इधर होता है। देखिए यहाँ पे फोकस F लिख देता हूँ, फोकस की जगह F। इसका क्या होता है, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के केस में पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण के केस में नेगेटिव होता है। मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया, फिर भी पॉजिटिव अच्छे से लिख देता हूँ, VE पॉजिटिव, याद रह जाएगा। मैं चित्र भी किनारे किनारे साइड में बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मैंने चित्र बता ही दिया है ऊपर ही, तो इसको नीचे ऊपर वाला रेफर कर लीजिएगा चित्र, है ना, ठीक है।
यहाँ से मैं एरो इसे बना देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर ही रेफर करके आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पॉजिटिव हो जाता है। फोकस इसका राइट साइड में है, इसका फोकस लेफ्ट साइड में, इसका लेफ्ट साइड में है, इसका राइट साइड में है, तो याद रखिएगा, मैंने दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। ये आपको मैंने अभी बता दिया कि लेंस का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो लेंस का भी यहाँ पे देख लीजिए यहाँ क्या होता है। लेंस के केस में कैसा होता है चित्र, चलिए देख लेते हैं। ऐसे ऐसे, ठीक है। और प्रकाश की किरणें जब आती है तो ऐसे करके ऐसे निकल जाती हैं, समझ में आ रहा है, पार करती हैं तो ये फोकस से दूर भागती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस यही साइड रहता है तो ऋणात्मक रहता है। अगर नहीं होगा चित्र, अगर नहीं भी याद है तो आप इसको याद कर लीजिए, इसका फोकस ये साइड होता है, ठीक है। मैं चित्र अच्छे से बना देता हूँ, रुकिए। ये अवतल लेंस है, ध्यान रखिएगा, लेंस है और इसमें फोकस ये साइड होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस ये साइड होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब चित्र याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये उत्तल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण। तो उत्तल के केस में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिए दर्पण में और लेंस में दोनों में क्या क्या है, दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, अवतल दर्पण के केस में क्या बताया था, ऋणात्मक, और अवतल लेंस के केस में भी क्या होता है, अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक, अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती थी। ये आपको याद रखना जरूरी है। अब चलिए हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चनों में चलता हूँ। अब देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन में चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, अभी मैंने जो ऊपर बताया यहाँ पे अवतल की जगह क्या होगा, उत्तल होगा। मैं काट देता हूँ, PDF में आपका सही सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अवतल की जगह क्या है, उत्तल है, ठीक है। मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, छोटा हो जा रहा है, PDF मिल जाएगा तो, ठीक है। याद रखिएगा उत्तल पूछा गया, उत्तल नहीं है, उत्तल को काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो धनात्मक हो जाएगी। अभी मैंने ऊपर चित्र में बता दिया। अगले क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो आपका जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब में वो आवर्धन किस प्रकार का होगा, वो आवर्धन आपका ऋणात्मक होगा, ये याद रखिएगा। और ऋणात्मक होता है और साथ ही साथ उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। याद रखिएगा प्लस उल्टा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साथ में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब, ये भी याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ऋणात्मक और उल्टा प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा हुआ है, ये अच्छा से अगर नहीं पढ़ पा रहे तो प्रतिबिंब याद रहेगा, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे बिंब हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो देखिए यहाँ पे सीधा रहता है साथ में, देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक आपका आंसर यहाँ पे सही दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा वास्तविक प्लस उल्टा और आभासी प्लस सीधा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि नई कातीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। ये मैंने आपको बताया था एक पिछले चित्र में कि ऊपर जो इस तरह से रहता है, जब यहाँ पे लेंस का अक्ष रहता है या फिर यहाँ पे दर्पण हो जो भी है, तो ऊपर प्लस लेते हैं वाई एक्सिस में, तो ये प्लस होता है और इधर माइनस होता है। इसके साथ ही इधर भी प्लस होता है, याद रखिएगा, और इधर क्या क्या होता है, माइनस ही होता है। तो देखिए माइनस वाले चिन्ह के पास किधर किधर एरो है, इधर और इधर एरो है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं फिर से चित्र बना दे रहा हूँ, इधर पॉजिटिव होता है और साथ ही साथ ऊपर पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, ये दोनों दिशा में पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कौन कौन से दिशा में होता है, इधर नेगेटिव होता है और साथ ही साथ इधर नेगेटिव होता है। तो ये चित्र याद रखिएगा, नेगेटिव, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में पूछ रहा है, तो वाई एक्सिस आपका ऊपर की दिशा में हो गया, तो वाई की दिशा, एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में क्या हो जाएगा, धनात्मक, तो लिखा हुआ भी है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अब 10th नंबर क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि परिपाटी को माइनस वाई की दिशा में, तो माइनस वाई का दिशा में देखिए ऊपर वाला चित्र में मैंने बता दिया, माइनस वाई इस दिशा में हो गया, तो माइनस वाई कौन सा हो जाएगा, है ना। तो माइनस वाई इस दिशा में है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से मैंने कंप्लीट करा दिया बच्चों। अब यहाँ से देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि नई परिपाटी के अनुसार मूल चिन्ह के बाईं ओर यहाँ पे जब दे रहा है मतलब प्लस एक्सिस, अभी मैंने बताया कि इधर और इधर पॉजिटिव होता है, अभी मैंने दो दिशा बताया था आपको पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। कौन सा दिशा चित्र में बना देता हूँ, याद रखिएगा, इधर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एक्सिस एक्स एक्सिस की ओर पूछ रहा है। इधर देखिए 12 नंबर, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस, अभी मैंने बताया था कि इधर माइनस होता है और इधर भी माइनस होता है, ठीक है। तो ये इस दिशा में बात कर रहा है, इस दिशा में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस ही हो जाएगा। तो मैं चित्र बना देता हूँ सिर्फ माइनस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अभी मैंने बता दिया था कि बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल में बड़ा बनता है, ये आपको याद रखना है, अवतल में बड़ा बन जाता है, ठीक है। और उत्तल के केस में मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको साफ दिखेगा। यहीं पे मैं दिखा देता हूँ एरो मार के, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, याद रखिएगा, और उत्तल दर्पण के केस में छोटा बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बड़ा चित्र चाहिए आपको, बड़ा प्रतिबिंब जब भी पूछेगा तो यहाँ देखिए बड़ा प्रतिबिंब पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। अब देखिए सौर भट्टियों में पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, तो केंद्रित करने के लिए कौन से बड़े दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको मैं बता दूँ कि उत्तल दर्पण का चित्र कैसे बनता है। ये मैंने आपको हेडलाइट का पिछले बार उदाहरण दिया था, आपने हेडलाइट वाला अगर पढ़ा होगा तो, कि यहाँ पे जब हेडलाइट में जब यहाँ पे रहता है तो सारी चीज़ें फोकस करके एक दिशा में आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा, एक ही दिशा में अगर हमको एक जगह फोकस करना है तो कौन सा चित्र हो जाएगा, हमको हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ही चित्र यहाँ पे मैं साइड में बना देता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे होता है, ये एक ही जगह में फोकस करता है, इधर पीछे से रंगा हुआ रहेगा और प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ेंगी तो ये एक जगह फोकस करेगा, देखिए एक ही जगह फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, अवतल दर्पण ही होगा यहाँ पे। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था अवतल दर्पण, अभी मैंने ऊपर ही उदाहरण दिया है, तो ये आपको ये उदाहरण याद ही हो गया होगा। बल्ब कहाँ पे सेट रहता है आपके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और सभी फोकस आगे की ओर ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है कि सेविंग दर्पण, अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेविंग दर्पण के रूप में, ये भी मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, जहाँ भी बड़ा चित्र करना रहता है तो वहाँ पे अवतल दर्पण, तो ये याद रखना है आपको। अगला देखिए क्या हो गया कि वाहनों के पर्श दृश्य में, तो यहाँ पर आपको छोटा बनाना है, क्योंकि बाहर का पीछे का ज़्यादा एरिया कवर करना है। जब वाहन ऐसे से चलता है वाहन, तो उसके साइड में देखिए एक यहाँ पर लगा हुआ रहता है और एक ये साइड में आपका इसका ऐनक रहता है, 2 ऐनक रहता है। तो पीछे का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो, इसलिए क्या होता है यहाँ पे उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, ठीक है। तो ये याद रखना है और आपको सारे चित्र आपको दिख जाएंगी, है ना, चित्र में। तो यहाँ पे मैं छोटा लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा चित्र में घसबस नहीं करता हूँ। तो जहाँ पे भी छोटा प्रतिबिंब का जरूरत होता है तो वहाँ पे उत्तल दर्पण सही होता है। तो इस प्रकार 17 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया बच्चों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। इसका PDF मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम ID में भी आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एक और चैनल है नवाबत, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का और भी पार्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, सारे चित्र के साथ रहेंगे तो आपको PDF में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद। और अपने हर बच्चे को 10-10 बच्चों को भेजना है, ये मैंने बता दिया है। जब वीडियो में 50 लाइक हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट डालूंगा। तो 50 लाइक करना है और सभी ग्रुप में ये शेयर हो जाना है वीडियो, ताकि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट आपका करवा दूँ।